हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में गैल्वेनिक सेल की बहुत सारी बातें किया। अब उस जो गैल्वेनिक सेल आपने बनाया था तो उस गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो ईएमएफ ऑफ सेल है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज उसी की बात करना है कि हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे याद हो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था कि जिंक और कॉपर का जब हमने इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल बनाया था तो उसमें कहा था कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ होता है तो 1.1 वोल्ट लिखवाया था। हमने कहा ये है, इसे याद कर लो, रख लो, आगे समझाएंगे। आज हम समझाएंगे कैसे, कहां से आ गया। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी बहुत डिटेल में चर्चा करनी है आज। अच्छा, थोड़ी सी बात हम पीछे की बात और करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था, ये भी 2 तरीके का था, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आईपीसी ने हमें समझाया कि देखो भाई, किसी पर्टिकुलर मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो तो फिक्स होगा है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, लेकिन साइन का फर्क होगा। अगर रिडक्शन वाला पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडेशन वाला नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करना है, उसको प्रायोरिटी दिया, उसको मान्यता दिया कि हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमें यूज करना है। तो हम लोग सवाल में ज्यादातर देखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ज्यादातर 99% क्वेश्चन में आप लोगों को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही यूज करना है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल का या किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा रफली हम आपको गैल्वेनिक सेल बना के दिखाते हैं, फिर निकाल के दिखा। जैसे यहां पे हमने कोई एक एम मेटल की रॉड डाल दिया, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, एम मेटल है, और यहां पे साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम, जो मेटल एम है ना जिसकी रॉड डाली है उसी का साल्ट सॉल्यूशन इसमें है। जैसे जिंक अगर डाल दो तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दो, आयरन की रॉड लगाई तो FeSO4 भर दो। इसके बाद दूसरा एक हाफ सेल आपने बनाया था, यहां मान लीजिए आपने रॉड कौन से ले लिया, एन रॉड ले लिया, इलेक्ट्रोड है, और यहां पे साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एन का ले लिया। अब क्या हुआ कि ये मेटल M यहां से M+N के रूप में आने लगा, इलेक्ट्रॉन दे करके आ रहा, तो कैसे हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव हो गया। रिएक्शन कैसे होगी, M सॉलिड था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, N इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, तो एनोड हो गया। ठीक, अब इसी को हमने इससे जोड़ दिया, यहां पोटेंशियोमीटर लगा दिया, इलेक्ट्रॉन ऐसे जो यहां पे नेगेटिवली चार्ज हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब जो यहां पर N+N था साल्ट सॉल्यूशन से, इसने जो इलेक्ट्रॉन आए उनको लिया, कुछ इससे ले लेगा इस रॉड से, तो ये हो जाती है पॉजिटिव। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हुई N+N एक प्लस, और यहां पर ये प्लस है, इसने N इलेक्ट्रॉन लिया तो बन गया N
सॉलिड। क्या हुआ, यहां पे रिडक्शन होने लगा। इसके बाद इसको आपने साइड ब्रिज से जोड़ दिया था, ये तो सब पता है। इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एनोड हाफ सेल, या क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या लेफ्ट साइड में है लेफ्ट हाफ सेल बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, कैथोड है, क्योंकि रिडक्शन हमेशा कहां होता है, कैथोड पे होता है। तो ये आपका हो गया कैथोड हाफ सेल, या क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, या हम बोलेंगे राइट हाफ सेल, ये बोलेंगे। अब इस पूरे सेल सिस्टम का ईएमएफ क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों को जोड़ दो, आंसर मिलेगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों को जोड़ दो। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। ये एनोड है, वो कैथोड है। तो क्या फार्मूला लिख रहा हूं, जरा देखिए, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और है कौन, एनोड, तो यहां एनोड लिख दिया, प्लस यहां पे आ जाओ, क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन वाला होगा, रिडक्शन वाला। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, कैथोड, लो कैथोड लिख दिया, आ गया। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, आईपीसी ने क्या कहा था, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, तो इसको हमें रिडक्शन में कन्वर्ट करना। इसके लिए तुम्हारे पास फार्मूला था, मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो यहां पे ये आपका माइनस हो जाएगा ईआरपी। अगर ऑक्सीडेशन वाला पॉजिटिव है तो रिडक्शन वाला नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस प्लेस पे हम चाहें तो माइनस ईआरपी लिख सकते हैं, एनोड। अगर यहां पे आपने एनोड लिखा है तो यहां पर भी क्या रहेगा, एनोड, यहां पर भी एनोड होगा। तो इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू रख देता हूं, ऑक्सीडेशन के प्लेस पे रिडक्शन, लेकिन साइन बदल करके। तो हमारे पास आया ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल ऐसे लिख दिया, यहां क्या लिखे, माइनस ईआरपी। अब देखिए रिडक्शन वाला हो गया, कहां पे, एनोड, माइनस प्लस यहां पे ईआरपी, कहां का, कैथोड का। अब ये प्लस में ये माइनस में, तो हम इसको उधर लिख देते हैं। तो ई सेल दिस इक्वल टू हमारे पास ईआरपी, कहां, कैथोड, माइनस ईआरपी कहां का, एनोड। आ गया, यानी देखिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां का, एनोड का। लेकिन एनोड पे ऑक्सीडेशन डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें उसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, आईपीसी ने हमें समझाया है। अच्छा, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैथोड, कैथोड, कैथोड कहां होता है, राइट साइड में, तो हम लिख सकते हैं ईआरपी, या ई राइट लिख देता हूं, माइनस ई एनोड इधर होता है, इसको हम लेफ्ट लिख देते हैं। ये फार्मूला आप लोगों की किताबों में लिखा होता है। हम इसको और भी लिख सकते हैं, जरा देखिए, ई सेल दिस इक्वल टू, यहां पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
वहां पे रिडक्शन किसका हो रहा है, एन का। एन का रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पे एन का रिडक्शन, तो एन प्लस एन ऑब्लिक एन, देखिए रिडक्शन हो गया, एन प्लस एन चेंज इनटू एन रिडक्शन। कहां पे, कैथोड पे हो रहा है, माइनस यहां पे देखिए एनोड पे हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें रिडक्शन लिखना है, रिडक्शन फॉर्म में, या ऑक्सीडेशन फॉर्म में नहीं, रिडक्शन आरपी लिखना है। तो आरपी का मतलब यहां पे एम प्लस एन, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा और यहां लिखा जाएगा क्या, एन। ये हम इस सेल सिस्टम के लिए ये फार्मूला हो गया। क्लियर हुआ। क्या किया, ये गैल्वेनिक शेल हमारे पास था, इस गैल्वेनिक शेल का दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जोड़ दिया, इसका प्लस इसका, इसमें हो रहा था ऑक्सीडेशन एनोड पे, उस पे होता रिडक्शन को लिख दिया। अब हमने बताया कि भैया यहां ऑक्सीडेशन वाला लिखना नहीं, रिडक्शन में इसको कन्वर्ट करो, तो यहां पे हमने रिडक्शन वाला लाए तो साइन बदल गया, इसको इधर लिख दिया, ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कैथोड पे किसका रिडक्शन हो रहा है उसको लिख रहा हूं, एनोड पे हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें तो रिडक्शन लिखना है, तो रिडक्शन के लिए इस रिएक्शन को पलट करके m प्लस n चेंज इनटू m कर दिया। यहां ये चेंज हो रहा था, अब इसको रिडक्शन फॉर्म में लिखना ना, तो रिडक्शन। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए इसी में, ये तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब देखिए चीज इसी में हम आपको और समझा रहे हैं कि देखिए इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल ईएमएफ होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये दो तरीके का होता है, ईएमएफ ऑफसेट, ये दो तरीके का होगा। एक तो आपको हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ और एक हो गया नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब है कि अगर टेंपरेचर को 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, कंसंट्रेशन 1 एम कर दिया जाए, टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, अगर ये कंडीशन है तो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड हो गई। और अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर कंसंट्रेशन 1 एम नहीं है, टेंपरेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। हम आज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कहानी आपको समझा। ये जो कैलकुलेशन होगा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके निकालेंगे, नस्ट इक्वेशन को। और ये नस्ट इक्वेशन वाला ये लेक्चर नंबर 4 में आएगा। आज हम इसकी बात करेंगे। अगर स्टैंडर्ड मान लीजिए, अगर ये कंडीशन आपने गैल्वेनिक सेल में अप्लाई कर दिया, गैल्वेनिक सेल में अगर ये कंडीशन अप्लाई कर दिया, तो यहां क्या हो जाएगा, नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड हो जाएगा ना, ये कंडीशन सब में नॉट लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहां पे ऐसे सब में नॉट लग जाएगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। अगर गैल्वेनिक सेल में ये कंडीशन हमने अप्लाई करके ईएमएफ ऑफ सेल निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं। और अगर ये कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जो मना रहा है वो कंसंट्रेशन, जो टेंपरेचर वो टेंपरेचर, तो फिर हम इसका ईएमएफ जब निकालेंगे तो हमें नस्ट इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। अब वो नस्ट इक्वेशन की कहानी लेक्चर नंबर 4 में आएगी, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो ये आपको फार्मूला समझ में आ गया, किस तरीके से फार्मूला बना। और अब इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जो आप लोगों के बोर्ड में, आप लोगों कंपटीशन में आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप लोग देखिए, क्लियर हो जाएगा आपके पास। तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला मिल गया, इस फार्मूले को याद रखिए, इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ये सारे फार्मूले एक ही हैं, ये सब एक ही फार्मूले हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला बना, वो जो फार्मूला है इस साइड में हम थोड़ा उसको लिख देता हूं, ई नॉट सेल दिस इक्वल टू ई नॉट, राइट लिख दिया, माइनस ई नॉट लेफ्ट लिख दिया, शॉर्टकट वाला फार्मूला लिख दिया।
ठीक है, और रिडक्शन वाला यूज करते ही हम लोग जाते हैं। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक सेल बना दिया Zn सॉलिड और ऑब्लिक Zn+2 एक्वस 1m, देखिए यहां 1m है, स्टैंडर्ड कंडीशन बना रहा, सॉलिड +2 और एक्वस हो गया, यहां पर भी 1m हो गया, और C ये आपका सॉलिड हो गया इस तरीके से। क्लियर? और यहां पर गिवन है E0 Zn+2 ऑब्लिक Zn, ये -0.76 वोल्ट। देखिए ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, देखो जिंक +2 चेंज इनटू Zn, क्या हो रहा है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही ना, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और यहां पर कॉपर का भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया गया। ये वैल्यू फिक्स होती है, ये कोई हम ऐसे अंदाजे में नहीं लिख रहा हूं, ये वैल्यू होती है, उस आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी, इसकी चिंता मत करें। और हमने कहा कि कैलकुलेट करें, कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, सेल का EMF कैलकुलेट करें। एंड ये लिख देता हूं, राइट सेल रिएक्शन, आप सेल रिएक्शन को भी लिखें। चलिए, ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल का ये गिवन है, और ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करके लाना है। चलिए पहले EMF को निकाल लेता हूं, फार्मूला को फिट करके। हमारे पास फार्मूला बताओ क्या है? हमारे पास E0 सेल, E0 रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? कैथोड का, याद है? कैथोड का, माइनस E0 रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा किसका? एनोड का। ये हमारे पास फार्मूला है, या इसको राइट कर दें, उसको लेफ्ट कर दें। अच्छा, यहां पे E0 सेल, अब इस सेल में अगर देखें तो ये तुम्हारा एनोड है, क्यों? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लेफ्ट साइड में है, और Zn चेंज इनटू Zn+2, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है। और ये तुम्हारा कैथोड हो गया, कैथोड हमेशा राइट साइड में बनाया जाता है। और कॉपर, देखिए रिडक्शन हो रहा है, कॉपर +2 चेंज इनटू कॉपर, ये रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन वाला लिखेंगे E0 कॉपर का रिडक्शन, ये देखिए कॉपर का रिडक्शन लिखेंगे, ये कैथोड प्रकार है, माइनस E0 यहां पे एनोड की कहानी, तो एनोड लिखेंगे। एनोड में क्या आएगा यहां पे, लेकिन हमें लिखना क्या है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, और यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, हमें रिडक्शन वाला लिखना है। Zn+2 और यहां पे Zn, ये एनोड पे हो रहा है। देखिए यहां पे बदल दिया है, यहां तो कॉपर में तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कॉपर वाले कैथोड में तो मैंने जो कहते हो नहीं दिया, लेकिन यहां की कहानी बदल दिया, क्योंकि हमें रिडक्शन चाहिए ना, और यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn चेंज इनटू Zn+2, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें रिडक्शन वाला चाहिए, तो रिडक्शन वाला चाहिए का मतलब Zn+2 चेंज इनटू Zn, तब रिडक्शन होगा, रिडक्शन वाला लेते हैं। और ये रिडक्शन कहां पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। ठीक, E0 सेल, बताइए कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दिया है? रिडक्शन, रिडक्शन वाली वैल्यू दी है, देखिए E0 Cu+2 Cu चेंज इनटू, ये रिडक्शन वाली, यही उठा के रख देंगे। हो सकता था ये ऑक्सीडेशन यहां देता, अगर ऑक्सीडेशन वाला दिया होता, मान लो यहां पे दे देता है इस तरीके से, ये Cu+2 और ऐसे दे देता है, तो यहां पे तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें तो रिडक्शन वाला चाहिए, तो क्या करना? इसका साइन बदल के रख देते हैं, साइन बदल देते तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन हो जाता। तो खैर यहां तो आपको रिडक्शन दिया है, तो यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए रिडक्शन वाली वैल्यू दी है प्लस में, तो इसलिए प्लस यहां पे 0.34 रख दिया, माइनस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोगों को? रिडक्शन वाली वैल्यू दी थी, रिडक्शन यहां था, रिडक्शन रख दिया, माइनस। आगे आएगी जिंक का रिडक्शन, क्या दिया? Zn+2 चेंज इनटू Zn रिडक्शन, जो यही वैल्यू दी हुई है, तो -0.76 आ गया, क्योंकि रिडक्शन यूज कर रहा है।
ये क्या हो गया प्लस 0.34 प्लस 0.76, इसको जोड़ा 1.1 वोल्ट। यही आपका गैल्वेनिक सेल की वैल्यू मैंने लिख के दिखाई थी। और ये जो वैल्यू मैंने आपको लिखी है ये वैल्यू फिक्स है। ये जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है। ये वैल्यू भी निकालना मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। वो स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड से निकालेंगे, वो कहानी आगे आएगी। ये वैल्यू भी कांस्टेंट और ये सब वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी। तो देखिए आपका ईएमएफ ऑफ सेल निकाला, ईएमएफ ऑफ सेल कहिए या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कहिए। अच्छा, दूसरी बात इसमें कह रहा है कि आप सेल रिएक्शन में लिख दीजिए। आइए एट एनोड पे क्या हो रहा है, देखिए यहां पे एट एनोड क्या हो रहा है, Zn चेंज इनटू Zn पे 2 प्लस। ये देखिए यही तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे, अगर हम इसके आगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहें कि बताओ भाई क्या होगा E नॉट, तो ये दिया क्या है, ये दिया है रिडक्शन वाला, रिडक्शन वाला दिया है। लेकिन वहां हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन वाली वैल्यू माइनस में है, सॉरी रिडक्शन वाली माइनस में है और हमें ऑक्सीडेशन हो चाह रहा, वो कहां से लिखा, वो यहां से लिखा है। ये Zn चेंज इनटू Zn प्लस 2, यहां से तो सेल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं ना, तो Zn चेंज इनटू Zn प्लस 2, तो यहां से जब लिखा, लेकिन ये वैल्यू तो आपकी रिडक्शन वाली दी है, हमें ऑक्सीडेशन वाली चाहिए, तो बदल करके साइन लिख देंगे। साइन बदल दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली थी तो ऑक्सीडेशन में होगी। अच्छा, इसके बाद कैथोड पे आइए। कैथोड पे क्या होगा, यहां देखिए Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu, इसका मतलब Cu प्लस 2 एक्वस, चलिए यहां एक्वस लिख देता हूं सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, यहां पे कॉपर सॉलिड। अब बताइए E नॉट में इसका भी लिखना चाहता हूं, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन, दिया क्या है रिडक्शन, बहुत बढ़िया, तो हमें साइन बदलने की जरूरत नहीं है। जो दिया इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या हो गया Zns प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, और E नॉट की वैल्यू दोनों प्लस में है तो प्लस 1.1 वोल्ट। देखिए वही आंसर जो यहां आया वही आंसर आपने यहां, और ये जो रिएक्शन आपके सामने आई इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन। मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन की बात जो है लेक्चर नंबर 2 में किया है। पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं आपको और सारे ढेर सारे क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देखते देखते आप सारे न्यूमेरिकल लगा लेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, Zn और यहां पर ZnSO4 सॉलिड है, ZnSO4 1m साल्ट ब्रिज, इसके बाद CdSO4 एक्वस 1m और यहां पे Cd गिवन E नॉट Zn प्लस 2 और Zn माइनस 0.76, E नॉट Cd प्लस 2 और यहां पर Cd माइनस 0.40 वोल्ट, ये दे दिया और कह दिया कैलकुलेट EMF ऑफ सेल और राइट सेल रिएक्शन। ये दे दिया, 2 क्वेश्चन हमने निकालने के लिए दे दिया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है E नॉट सेल, क्या होगा E नॉट कैथोड Rp कौन कैथोड माइनस E नॉट Rp क्या एनोड। E नॉट सेल बताइए कैथोड में कौन है Cd। अब देखिए यहां Cd CdSO4 ऑब्लिक Cd है, तो देखिए यहां से क्या होगा आपको Cd प्लस 2 मिल जाएगा।
हाँ सल्फेट माइनस, तो Cd+2 Cd में बदल रहा है। क्लियर हो गया? Cd+2 Cd में जा रहा है, तो यहाँ पे कैथोड का क्या हो गया बताइए, यहाँ पे ये नॉट हो गया और Cd+2 और यहाँ पे Cd, देखिए ये आपका रिडक्शन वाला हो गया और यहाँ पे आपने कैथोड लिख दिया माइनस E नॉट, देखिए यहाँ Zn और यहाँ Zn+2 में जा रहा है, लेकिन हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिडक्शन वाला, क्योंकि इधर वाला तो हमेशा एनोड होता है, इधर वाला हमेशा कैथोड होता है। रिडक्शन वाला चाहिए, हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन वाला चाहिए, तो रिडक्शन वाला ये लिख दिया, कहां पे लिख दिया, एनोड पे। अब बताइए वैल्यू रिडक्शन वाली चाहिए, कितनी दी रिडक्शन वाली वैल्यू, ये देखिए Cd+2/Cd, रिडक्शन वाली वैल्यू माइनस में दी है, -0.40 माइनस, ये देखिए ये रिडक्शन वाली वैल्यू दी कौन सी है, रिडक्शन वाली वैल्यू, रिडक्शन वाली वैल्यू दी है -0.76, -0.4 प्लस यहाँ पे 0.76 आ गया। तो इस तरीके से इसको जब हम करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3, 0.36 वोल्ट, ये तुम्हारा इस सेल का ईएमएफ। अगर हम रिएक्शन के रूप में लिखना चाहें तो यहां से बताइए क्या लिखेंगे, एट एनोड, बताइए Zn किस में जा रहा है, Zn जा रहा है Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.76, क्यों, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn चेंज इनटू Zn+2 ऑक्सीडेशन, और ये वैल्यू दी है रिडक्शन की, तो रिडक्शन वाली देखिए Zn+2 चेंज इनटू Zn की माइनस में दी है, और वहां Zn चेंज इनटू Zn+2, ये हम इस रिएक्शन से लिख रहा हूं ये वाली, तो इसलिए साइन बदल दिया। यहां से क्या लिखोगे, Cd+2 कैथोड में Cd+2 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे Cd, और इसमें देखिए रिडक्शन है, रिडक्शन की वैल्यू दी है -0.40, सॉल्व करिए तो यहाँ पे Zn और यहाँ पे Cd+2 चेंज इनटू Zn+2 और यहाँ पे Cd, और यहाँ पे E नॉट की वैल्यू आ गई तुम्हारी वही +0.36, ये आपके पास आंसर हो गया। तो सेल रिएक्शन, इसको हम सेल रिएक्शन बोलते हैं, सेल रिएक्शन से भी आप निकाल लो, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा करके आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमें यहाँ पे इस फार्मूले में दोनों का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हम एक से बनाया Cu सॉलिड, Cu+2 एक्वस, 1 m कंसंट्रेशन है, और साइड ब्रिज बनाया Ag प्लस और यहां पर एक्वस 1 m कंसंट्रेशन और यहां पर Ag। इसके बाद गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है E नॉट कॉपर और यहां पे कॉपर के प्लस -0.34 वोल्ट। देखिए यहां पे E नॉट Cu/Cu+2 ऑक्सीडेशन, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, लेकिन हमें रिडक्शन वाला यूज करना है, न्यूमेरिकल में रिडक्शन वाला यूज किया जाएगा। अगर रिडक्शन वाला होता तो वही हम रख देते हैं, अगर ऑक्सीडेशन वाला दिया है तो उसका साइन बदल के रखते हैं। E नॉट Ag और Ag प्लस, ये भी देखिए ऑक्सीडेशन वाला दे दिया है, वो देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए रिडक्शन वाला, ये दे दिया, और आपसे कह दिया कैलकुलेट EMF ऑफ सेल एंड राइट सेल रिएक्शन। बताइए हमारे पास क्या है, एनोड, बहुत सही, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu+2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है। यहां Ag प्लस Ag में जा रहा है, ये कैथोड है, क्योंकि यहां पे रिडक्शन हो रहा है। अब हमें EMF ऑफ सेल निकालना है, तो फार्मूला हमारे पास है E नॉट सेल ERP, कहां, कैथोड, माइनस E नॉट RP, कहां, एनोड,
स्टैंडर्ड की कंडीशन चल रही, नॉन स्टैंडर्ड की तो हम नर्स से निकालेंगे। चलिए, ई नॉट सेल, बताइए कैथोड पे क्या है, सिल्वर। कौन सा रिडक्शन वाला चाहिए, रिडक्शन वाला, रिडक्शन वाला, ये रिडक्शन वाला, ये देखिए ये रिडक्शन ऐसे लिखा जाएगा, ये देखिए कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन वाला चाहिए। यहां पे एनोड ये है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लिखेंगे कौन, रिडक्शन वाला, इसलिए यहां पे ई नॉट Cu+2 और यहां पे Cu रिडक्शन वाला लिखना है। आयुपिक ने हमें समझाया है, किसने समझाया, आयुपिक ने। देखिए सिल्वर रिडक्शन वाला, अब देखिए लिखा है ऑक्सीडेशन वाला, हमें तो रिडक्शन वाला चाहिए ना, तो साइन बदल दो, यहां +0.80 माइनस, यहां पे रिडक्शन वाला लिखा कौन है, ऑक्सीडेशन वाला, साइन बदलो। अगर रिडक्शन वाला दे देता तो वही हम रखते, साइन ना बदलते, तो यहां पे माइनस, कौन सा ऑक्सीडेशन वाला, तो प्लस हो गया और 0.34 हो गया, साइन बदल के हमें रखना पड़ेगा, तो +0.80 यहां पे आ गया आपका -0.34, और यहां पे जब माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो आएगा 6, और यहां पे आ जाएगा 54 हो जाएगा 0, इतना। इस सेल सिस्टम का ईएमएफ इतना। अगर हम इसका और इसका मिला के गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, कोई जरूरी तो कि जिंक और कॉपर बना, अरे वो तो किसी भी मेटल का गैल्वेनिक सेल बन सकता है। अगर हम कॉपर और सिल्वर को लेकर गैल्वेनिक सेल की रचना करें और स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें, कंसंट्रेशन 1m, टेंपरेचर 25, प्रेशर 1, तो उसका पूरे सेल सिस्टम का जो ओवरऑल या नेट ईएमएफ आएगा वो इतना होगा, फिक्स है, कांस्टेंट है, इसमें बदल ही नहीं सकता, और बदल सकता है जब हम वो तीन कंडीशन बदलेंगे, टेंपरेचर, कंसंट्रेशन, तो फिर नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूज होगी, उससे निकलेगा। अच्छा, इसके बाद यहां पर आप आइए, सेल रिएक्शन की बात कर लेता हूं, सेल रिएक्शन की बात कर लेता हूं। बताइए यहां पर क्या हो रहा है, एट एनोड, ये कॉपर वाला केस है, CuS चेंज इनटू Cu+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब आप बताइए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कॉपर चेंज इनटू कॉपर प्लस ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका लिया, ये कहां से लिखा है, ये यहां से देखकर लिखते हैं, सेल रिएक्शन यहां से देखते हैं, तो यहां से तो ऑक्सीडेशन हो रहा, तो यहां से ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा दिया, ऑक्सीडेशन वाला, तो रखो ये, आपको साइन यहां नहीं बदलना, क्यों, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू दी है। एट कैथोड लिखेंगे, बताइए कैथोड पे क्या होगा, Ag+ एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, Ag आएगा, और इसकी वैल्यू रिडक्शन है, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Ag रिडक्शन, वैल्यू कौन दी, ये कहां से लिखा, यहां से, Ag चेंज टू Ag, वैल्यू रिडक्शन, यहां ऑक्सीडेशन लिखा है, क्या करें, चेंज करें, ये तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, यहां पे दोनों में रिडक्शन चाहिए, इस फार्मूले को जो हम यूज करेंगे तो दोनों की रिडक्शन वाली वैल्यू चाहिए, और जब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो सेल रिएक्शन जो डिमांड करेगी वो वैल्यू लिखी जाएगी। जैसे ऑक्सीडेशन की डिमांड कर रही है तो ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू लिखो, यहां रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखी तो रिडक्शन वाली वैल्यू लिखो। यहां ये नहीं कि यहां पे दोनों की वैल्यू हम रिडक्शन वाली यूज करें। आप बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे इधर का उधर। यहां पे रिएक्शन जो डिमांड करेगी वो रखेंगे, यहां पे इस सेल सिस्टम को यूज करेंगे तो हमें रिडक्शन वाला रखना है, सिंपल सी बात है। तो अब यहां डिमांड कर रही रिडक्शन, ये लिखा कौन है, ऑक्सीडेशन, साइन बदल देंगे। लेकिन याद रखो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होने चाहिए। यहां तो काटोगे तो इलेक्ट्रॉन कटेंगे नहीं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई पूरे क्वेश्चन में कर देंगे। वहां नहीं करना, ना इतनी बात याद रखना, इस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। यहां तुम 2 का करो, चाहे 3 का करो, चाहे 4 का करो। जैसे
कोई रिएक्शन होती है तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल वेट फिक्स होता है। अब ये नहीं कि तुम उसके पहले 5 लगा दो 6 लगा दो तो मॉलिक्यूल वेट बदल जाए, मॉलिक्यूल वेट नहीं बदलता है, मॉलिक्यूल वेट का मतलब एक मॉलिक्यूल का। इसी तरीके से यहां से मल्टीप्लाई करने से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर दिया तो क्या बन गया, CuS प्लस 2Ag प्लस क्या हो जाएगा एक्वस Cu प्लस 2 एक्वस ट्वाइस Ag और E नॉट निकालोगे तो प्लस 0.46। यही आंसर आपका जो यहां निकला वही आंसर आपका यहां से निकला, सेम आंसर निकला। अब तो क्लियर हो गया। चलिए मैं और आपको क्वेश्चन बताता हूं तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब कोई सेल रिएक्शन दे रहा हूं और सेल रिएक्शन से आगे की कहानी समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमने दिया रिप्रेजेंट सेल डायग्राम, सेल डायग्राम, सेल डायग्राम एंड कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, ये निकाला। और यहां पे हमने एक रिएक्शन दे दिया, मान लीजिए कि रिएक्शन दे दिया Ni सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, Ni प्लस 2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दे दिया। और इसके बाद हमने इसमें जो है गिवन दिया E नॉट Ni प्लस 2 और Ni ये वैल्यू है -0.25 -0.25 निकल की, और हाइड्रोजन का E नॉट है ये 0 होता है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इसका बड़ा यूज है, हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड प्रोपर्टीज। ये पहले तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। सेल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एनोड इधर बनाते हैं और इधर बनाते हैं कैथोड। यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, रिडक्शन। अब बताइए इस रिएक्शन में बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकेल, निकेल पे +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, बढ़ रही, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, तो NiS ऑब्लिक Ni+2 एक्वस। और इसका कंसंट्रेशन भी लिखना चाहें 1m, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात चल रही है तो यहां 1m लिख भी सकते हैं, 1m। इसके बाद यहां साल्ट ब्रिज बन गया, कैथोड पे रिडक्शन होगा, देखिए 2H है, 2H प्लस 1m कंसंट्रेशन, और दिस चेंज इनटू क्या, H2 गैस हो गया। ये तो तुम्हारा हो गया, बोलो क्या, सेल डायग्राम। ठीक है, एनोड पे आपने ऑक्सीडेशन देखा, कैथोड पे रिडक्शन। इस रिएक्शन से हमने देखिए निकल चेंज इनटू निकल +2 ऑक्सीडेशन इधर लिख दिया, H+2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन इधर लिख दिया, सेल डायग्राम हो गया। और कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, अब आप देख लीजिए, एनोड ये है, कैथोड ये है, तो हमारे पास E नॉट सेल क्या हो जाएगा, E नॉट Rp कौन, कैथोड, माइनस E नॉट Rp कौन, एनोड। और इनका हमें चाहिए कौन, रिडक्शन। तो कैथोड में कौन हो रहा है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिडक्शन वाला चाहिए, कैथोड माइनस, यहां पे एनोड पे रिडक्शन वाला चाहिए, तो निकल +2 और निकल रिडक्शन वाला चाहिए, ये एनोड हो गया, ये तो 0 हो गया। ये देखिए रिडक्शन वाला, यहां रिडक्शन वाली वैल्यू थी -0.25, माइनस माइनस प्लस 0.25, ये वोल्ट आपका आंसर हो गया। अब तो क्लियर हो गया।
आपकी ये सेल रिएक्शन दी थी, ये तुम्हारी क्या दी थी, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन से हमने सेल डायग्राम बना दिया, सेल रिप्रेजेंटेशन बना दिया, और सेल रिप्रेजेंटेशन से हमने ईएमएफ ऑफ सेल को निकाल दिया। और देखिए अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, हमें एक रिएक्शन दिया, जरा देखिए आप लोग, क्वेश्चन दे दिया यहां पे Cu+2 प्लस Fe+2 सब इक्वस है, और दिस चेंज इनटू Cu प्लस एक्वस और Fe+3 एक्वस, ये रिएक्शन इस टाइप की दे दिया, और दे दिया है गिवन E0 Cu प्लस से Cu+2, ये वैल्यू दी है +1.5, E0 Fe+2 से Fe+3 ये -0.77 ये दिया है। कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। तो पहले तो हम चलिए EMF ऑफ सेल, पहले हम सेल डायग्राम बना लेता हूं। सेल डायग्राम में देखिए यहां पे एनोड लिखा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इधर हमने लिखा कैथोड, राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ये चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, देखिए Fe कॉपर +2 से +1, ये तो डिक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन हो रहा है। ये देखिए ऑक्सीडेशन है, Fe+2 Fe+3 ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे Fe+2 एक्वस ऑब्लिक Fe+3 एक्वस, यहां साल्ट ब्रिज लग गया, देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होगा। यहां पे हम लिखेंगे, बताओ, Cu+2 एक्वस और ये चेंज इनटू Cu+1 एक्वस। ये आपका सेल डायग्राम बन गया, सेल डायग्राम मिल गया। बताइए क्लियर है, सेल डायग्राम बन गया। अगर हम तुमसे कहें कि E0 सेल आप निकाल दीजिए भाई, तो क्या करोगे, E0 Rp कौन, कैथोड, माइनस E0 Rp कौन, एनोड। Rp कैथोड, कैथोड कौन है, ये तो रिडक्शन वाला चाहिए, और रिडक्शन है लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, रिडक्शन वाली वैल्यू दी, यहां पे आ गया कौन, कैथोड, माइनस E0 रिडक्शन, एनोड पे किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका, रिडक्शन, इसका रिडक्शन लिखना है, और लिखा है ऑक्सीडेशन, Fe+2 चेंज इनटू Fe+3 ऑक्सीडेशन लिखा है, रिडक्शन लिखना होता है, इसको पलट के लिख दो, Fe+3 ऑब्लिक Fe+2, और ये हो गया एनोड। अब तो आया समझ में कि अभी नहीं आया, अच्छा ये देखिए आपका रिडक्शन वाली वैल्यू थी Cu+2 चेंज इनटू Cu+2 चेंज, Cu+1 चेंज इनटू Cu+2। देखिए वो ऑक्सीडेशन की दी है, हमें रिडक्शन की चाहिए, और ऑक्सीडेशन की दी हुई, तो रिडक्शन है तो साइन बदलेंगे, -1.5। बताओ समझ आया, माइनस साइन क्यों कर दिया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू दी है और हमें चाहिए रिडक्शन वाली, क्योंकि यहां रिडक्शन वाली चाहिए, माइनस। ये देखिए रिडक्शन Fe+3 चेंज इनटू Fe+2, और ये ऑक्सीडेशन की दी है, इसका भी साइन हम लोग बदल लेंगे, तो 0.77 0.77, यहां पे -1.5 आया, और इसके बाद यहां पे माइनस आ गया 0.77। अब ये वैल्यू जब हम जोड़ेंगे तो यहां पे 1.5 और 0.77, तो 7 आ गया, 12 हो गया, यहां पे 2 हो गया, लेकिन माइनस यहां पे माइनस। अगर ये माइनस से वैल्यू आ गई तो एक बात बता दें कि अगर माइनस से वैल्यू आती है ईएमएफ की, तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है।
अर्थात ऐसी कंडीशन में जो गैल्वेनिक सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई किया जा रहा है। और वो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई, लेक्चर नंबर 2 की बात याद करिए, वो जो एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल को अप्लाई किया जा रहा है वो वैल्यू इस गैल्वेनिक सेल की वैल्यू से ज्यादा है। इसलिए ये रिएक्शन जो आपके यहां पर है ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। जिस भी न्यूमेरिकल में अगर ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो तुम समझ जाओ कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसकी कहानी हम आगे और बताएंगे जब डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालना तो समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इस तरीके से माइनस से वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन अगर माइनस से वैल्यू कहीं पे आ रही है तो वो फिर सिस्टम आपका स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो रिएक्शन स्वतः नहीं हो सकता है। और ऐसी कंडीशन आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक रिएक्शन दे रहा हूं, 3CFeSO4 प्लस 2Cr चेंज इनटू Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस थ्राइस EFE, ये दे दिया है। यहां पे गिवन है E0 Fe प्लस 2 और Fe। देखो ये वैल्यू किसी में दे सकते हैं, रिडक्शन में दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन में दे सकते हैं, लेकिन जब ईएमएफ हम यहां पे फार्मूले से निकालते हैं तो दोनों का रिडक्शन चाहिए और रिएक्शन में चाहिए, तो रिएक्शन में डिमांड देखते हैं। इसकी वैल्यू -0.44 होती है और E0 Cr प्लस 3 और Cr इसकी -0.474 वोल्ट होती है। अब हमने कहा कि आप भाई निकालिए, कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, और डायग्राम भी बनाना चाहे तो बना दीजिए। सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगी, यहां पे 0, यहां पे +3, यहां पे 0। अब बताइए यहां पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, इसका बताओ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन से बनाना है हमें तो यहां पर हम एनोड लेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन लिखा जाएगा, यहां पर कैथोड लेते हैं राइट साइड में, यहां पे हम लोग रिडक्शन लिखेंगे। एनोड बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cr सॉलिड है, चेंज इनटू Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये एक्वस हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया। 1 m कंसंट्रेशन हो जाएगा, चलिए वो तो होता ही, लिखना चाहो तो ले लो। और यहां पे 60 डिग्री हो गया। इस तरफ क्या होगा बताओ, यहां पर आपका इसका रिडक्शन हो रहा है तो FeSO4 एक्वस ये बदल जाएगा Fe, ये तुम्हारा सेल है। सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बताइए E0 सेल हमें निकालना है तो E0 बताओ Rp कहां का, कैथोड का चाहिए, माइनस E0 Rp कहां का, एनोड का। ठीक, कैथोड पे ये, तो यहां पर E0 Fe प्लस 2 चेंज इनटू Fe, आयन की फॉर्म में लिखते, कैथोड हो गया, माइनस एनोड में यहां पर तो रिडक्शन वाला चाहिए वैल्यू, तो Cr प्लस 3 ऑब्लिक Cr, और यहां पे हो गया एनोड की वैल्यू। अभी रिडक्शन की वैल्यू, रिडक्शन की दी है कोई बात नहीं, 0.44 आ गया, माइनस क्रोमियम के रिडक्शन की दी है कोई बात नहीं, 0.7, माइनस 0.44 प्लस 0.47, ये आंसर होगा। ये इसका आपकी वैल्यू प्लस में आएगी, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम इसका आयनिक रिएक्शन लिखना चाहें तो आयनिक रिएक्शन आप यहां से लिख सकते हो। और इससे हम आयनिक रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो आयनिक रिएक्शन देखिए, बताइए क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस है 2
2Cr हो गया, चेंज इनटू यहां पे आ जाएगा ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस वहां पे 3Fe। ये रिएक्शन जो होती है ये आयनिक रिएक्शन है, कंप्लीट और बैलेंस रिएक्शन आपकी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। यहां पर ये एक्वस हो जाएगा, सॉलिड एक्वस सॉलिड, इस तरीके से। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल हम आपको दिए दे रहे हैं और ये न्यूमेरिकल आप घर से लगाएंगे तो आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आप HW लिख लीजिए, यहां पर Zn सॉलिड है और Zn प्लस 2 और यहां पर एक्वस, Pb प्लस 2 एक्वस और यहां पर Pb आ गया। ये सेल है, चाहे तो कंसंट्रेशन 1m ले लो, सब में 1m ले सकते हो कंसंट्रेशन को, स्टैंडर्ड की बात चल रही है। तो यहां E0 Zn प्लस 2 और Zn ये माइनस 0.4746 होगा वोल्ट, ये आपको करना है। और इसके बाद लेड की वैल्यू Pv प्लस 2 और यहां पर Pv ये माइनस 0.13 वोल्ट हो गया। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड EMF ऑफ सेल एंड राइट सेल रिएक्शन। आपको सेल रिएक्शन भी लिखना है। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, FeSO4 प्लस Mg CuSO4 plus Fe or this change into FeSO4 plus Cu, ये दिया हुआ है और इसमें आपका रिप्रेजेंट सेल डायग्राम एंड कैलकुलेट EMF ऑफ सेल दिया हुआ है। रिडक्शन की वैल्यू दे दी है प्लस 0.34 वोल्ट और एक रिडक्शन की वैल्यू दे दी है Fe की प्लस 2 और Fe माइनस 0.44। ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आपने ये जो भी हमने आज न्यूमेरिकल लगाए वो सब स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकाला है और इसमें ये समझिए कि स्टैंडर्ड रेडियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड से स्टैंडर्ड रेडियल पोटेंशियल ऑफ एनोड को माइनस करके वैल्यू को निकाल लेना है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम किसी का EMF कैसे निकालेंगे। ओके, थैंक यू।